जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज कुछ मैंने करंट अफेयर्स के प्रश्न लिए हैं। तो करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न हैं जो एक रिवीजन क्लास है, समझ लीजिएगा। करंट अफेयर्स कोई नया करंट अफेयर्स नहीं है, सारा करंट अफेयर्स आप लोगों का पढ़ा हुआ है। तो आप लोगों को जल्दी से जल्दी आंसर करने हैं। तो भैया सभी से निवेदन है, एक बार वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितने भी लोग भी अभी तक आ गए हैं सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा जल्दी से। फिर हम लोग शुरू करते हैं अपने आज के प्रश्न। चलिए, पहला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी? बताइएगा कि भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी? तो पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा? डी। ठीक है, कौन बनी? पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर। शिवांगी सिंह जो हैं यह वाराणसी से संबंधित हैं। कहाँ से? वाराणसी से संबंधित हैं। और इन्होंने सबसे पहले जो फाइटर जेट उड़ाया था, ठीक है, फाइटर जेट उड़ाया था, जिसका नाम क्या था? अभी इन्होंने 26 जनवरी पर जो गणतंत्र दिवस परेड थी उसमें भी इन्होंने उड़ाया था। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिएगा। तो सही आंसर आप लोगों का डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। क्या सही आंसर हो जाएगा? उत्तराखंड आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। केवल रिवीजन करना है, लंबी क्लास नहीं होनी है, इसलिए जल्दी आंसर कर रहे हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 87, 180, 150, 132। तो देखिएगा, जो मानव विकास सूचकांक है उसमें कौन सा स्थान मिला भारत को? 132 मिला। पर्यावरण सूचकांक में, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 150वां। ठीक है, पर्यावरण सूचकांक में 180 और विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 87 नंबर पे रहा है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तीनों का। ठीक है, तो तीसरे प्रश्न का ए आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। किस सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस स्थान पर मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया? ढाका, गुवाहाटी, त्रिपुरा, बागेरहाट। बताइएगा। तो देखिएगा, बांग्लादेश से 3 तरफ से कौन सा राज्य घिरा है? तो त्रिपुरा। बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ। ठीक है, लेकिन ये कहाँ पर हुआ? मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट यूनिट का अनावरण कहाँ पर किया गया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बागेरहाट। कहाँ पर? और बागेरहाट कहाँ पर पड़ता है? तो बांग्लादेश के अंदर। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत के किन शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया? ठीक है, यूनेस्को की ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया। त्रिशूर, नीलांबर, वारंगल या इनमें से सभी? तो देखिएगा, त्रिशूर कहाँ पर है? तो केरल में है। नीलांबर कहाँ पर है? ये भी केरल में है। और वारंगल कहाँ पर है? तो ये तेलंगाना के अंदर है। और तीनों को ही शामिल किया गया है। सही आंसर आप लोगों का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि भारत का पहला जैव गांव किस राज्य में घोषित किया गया? त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड। बताइएगा। गांव का नाम क्या है? दासपारा गांव। कौन सा है? दासपारा गांव का नाम है। और किस राज्य में है? तो त्रिपुरा में।
कहाँ पर? त्रिपुरा के अंदर। ठीक है, ठीक है। तो छठे प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्थित राजपथ का नाम परिवर्तित कर क्या रख दिया? पहले जो राष्ट्रपति भवन के लिए जो रास्ता जाती थी उसका नाम था राजपथ, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसका नाम बदलकर क्या रख दिया है? अटल पथ, कर्तव्य पथ, शहीद पथ या अमृत पथ? बताइएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? क्या हो जाएगा? कर्तव्य पथ। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्तव्य पथ रख दिया। ठीक है, तो 7वें प्रश्न का बी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। किस सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित पीएम श्री योजना का संबंध किससे है? वृद्ध लोगों से, पेंशन सुविधा से, स्कूली शिक्षा से या रक्षा क्षेत्र से? तो बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा स्कूली शिक्षा से। किससे? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्कूली शिक्षा से जो है पीएम श्री योजना का संबंध किससे है? तो स्कूली शिक्षा से है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा भारत का सबसे पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा कहाँ की गई? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश? बताइएगा सही आंसर क्या होगा? तो कहाँ की गई? गुजरात के अंदर। ठीक है, 9वें प्रश्न का बी आंसर सही हो जाएगा। गुजरात में रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा भारत का सबसे पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा हुई है। अगला प्रश्न है, इसका मैंने ऑप्शन नहीं दिया। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका ऑप्शन मैंने नहीं दिया है जानबूझकर, क्योंकि मैंने कई बार उनको पढ़ाया है, तो देख रहे हैं कि आप लोगों को याद है या नहीं याद है। तो बताइएगा डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, और सभी लोग आंसर करें, ये ना हो कि कोई आंसर ना करें। चलिए बताइएगा। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जल्दी से बताइएगा, कहाँ किया जाएगा? गांधीनगर में। कहाँ पर? गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ पर है? तो गुजरात के अंदर। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गांधीनगर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं कि देश के किस राज्य में ने अगस्त 2022 में परिवार कल्याण कार्ड योजना लॉन्च की? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल? और ये इसी राज्य ने दिल्ली जैसा एनसीआर है वैसे ही अपने यहाँ क्या बनाने की घोषणा की है? एससीआर। ठीक है, तो किसने की है? उत्तर प्रदेश ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य ने परिवार कल्याण कार्ड योजना लॉन्च की है। अगला प्रश्न है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारत का पहला भू पार्क किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है? बताइएगा, कई बार पढ़ाए हैं, सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहाँ पर निर्माणाधीन है? गया, मायापुर, वाराणसी, उज्जैन? तो उज्जैन तो आप लोगों ने कल ही देखा होगा, महाकाल कॉरिडोर बनाया गया है। क्या बनाया गया है? महाकाल कॉरिडोर। यहाँ पर क्या बनाया गया है? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। क्या बनाया गया? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया है। गया में क्या बनाया गया है? देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनाया गया है। और मायापुर में क्या है? विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहाँ पर बनाया जा रहा है? मायापुर। और मायापुर कहाँ पर पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14वां कि किस राज्य में टमाटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला पाया गया? बताइएगा, टमाटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला किस राज्य में पाया गया? सही आंसर बताइएगा, क्या हो जाएगा आप लोगों का?
सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल में। कहाँ पर? केरल में पाया गया। ठीक है, तो 14वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं कि नमस्ते कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ और किस मंत्रालय की पहल है? मतलब जो नमस्ते कार्यक्रम है यह दो मंत्रालय के द्वारा मिलकर बनाया गया है, तो दूसरा मंत्रालय कौन सा है बताइएगा। तो कौन सा हो जाएगा? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ मिलकर कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? नमस्ते कार्यक्रम शुरू किया गया है। और नमस्ते सब कार्यक्रम की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 को लोकसभा द्वारा कब पारित किया गया? 3 अगस्त 2022, 1 अगस्त 2022, 4 सितंबर 2022, 18 जुलाई 2022 बताइएगा। देखिएगा 1 अगस्त 2022 को क्या हुआ? संसद द्वारा अंटार्कटिक विधेयक 2022 पारित। ठीक है, और केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक जो है वो 3 अगस्त 2022 को पारित किया गया। तो 16वें प्रश्न का ए आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि पहली अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी, नई दिल्ली, पुणे, गांधीनगर बताइएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कहाँ हो जाएगी? नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर? नई दिल्ली के अंदर। गांधीनगर में अभी क्या बताया मैंने? डिफेंस एक्सपो। क्या बताया मैंने? डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो गांधीनगर में। और कौन से नंबर का था? तो 12वें नंबर का था। ठीक है, वाराणसी में क्या हुआ था? मैंने बताया था आप लोगों को कि अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन। क्या बताया था? अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन कहाँ पर था? तो वाराणसी के अंदर था। ठीक है, चलिए सही आंसर बी होगा इसका। फिर अगला है कि भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देखिएगा गांधीनगर में क्या हुआ? अभी डिजिटल इंडिया वीक। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। डिजिटल इंडिया वीक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? गांधीनगर। और भारत का प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ पर बनाया गया? तो नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर? नई दिल्ली के अंदर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं कि पाक जलडमरू मध्य में तैरने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक बनी बताइएगा। देखिए जो प्राजक्ता कोहली हैं ये क्या बनी है? यूएनडीपी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भारत की पहली युवा जलवायु चैंपियन बनी है। युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? तो प्राजक्ता कोहली बनी है। तो इसका सही आंसर तो GR है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। और जो आपकी चंडी कौन बनी है? तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि दक्षिणी ध्रुव पर बिना समर्थन के एकल ट्रेनिंग पहली अश्वेत महिला। ठीक है, कैसी? पूरा करने वाली प्रथम अश्वेत महिला बनी।
सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं कि उत्तर क्षेत्रीय परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। और ये तीसरी नहीं है, तीसरी है। कौन सी है? तीसरी बैठक। तो कहाँ किया गया? जयपुर के अंदर। कहाँ पर? जयपुर। ठीक है, आप लोग बताइएगा राजीव गांधी ग्रामीण खेल गेम, राजीव गांधी ग्रामीण खेल कहाँ आयोजित हुए? तो राजस्थान के अंदर। कहाँ पर? राजस्थान के अंदर। इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नए संसद भवन के ऊपर स्थापित राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किसके द्वारा किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो बताइएगा जो नया संसद भवन बना है उसके ऊपर जो राष्ट्रीय प्रतीक, अभी आपने देखा होगा हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया था, तो वो बनाया किसने है? सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? किसने बनाया है? सुनील देवरे और लक्ष्मण व्यास। कौन? सुनील देवरे और लक्ष्मण व्यास के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नामसाई घोषणा किन दो राज्यों के मध्य सीमा समाधान के लिए की गई? बार बार सीमा विवाद होता था, तो दोनों राज्यों ने किस पर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए? नामसाई पर। तो दो राज्य कौन से हैं बताइएगा? तो कौन से हैं? असम और अरुणाचल प्रदेश। कौन से हैं? असम और अरुणाचल प्रदेश। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपसे प्रश्न बनेगा नामसाई घोषणा पत्र किस राज्य से संबंधित है? तो असम और अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस स्थान पर देश का पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया? सूरत, इंदौर, लखनऊ, नई दिल्ली। तो कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली के अंदर। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि क्वार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थापित की जा रही है? झेलम, चिनाब, रावी। बताइएगा, झेलम, चिनाब, रावी। तो क्वार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थापित की जा रही है? जल्दी से बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? चिनाब पर। ठीक है, किस नदी पर स्थापित की जा रही है? तो चिनाब नदी के ऊपर स्थापित की जा रही है। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई? बलरामपुर, श्रावस्ती, गाजीपुर, इटावा। तो देखिएगा, इसको हरी झंडी किसने दिखाई थी? तो योगी आदित्यनाथ जी ने। किसने? योगी आदित्यनाथ जी ने। और कहाँ से शुरू हुई थी? उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा साक्षरता दर उत्तर प्रदेश में कहाँ कम है? तो श्रावस्ती में। ठीक है, तो सही आंसर आप लोगों का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? झारखंड, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो कहाँ किया गया? केरल। और केरल में कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? बताइएगा। और इसकी थीम क्या थी? तो थीम थी इसकी स्टार्टअप इनोवेशन। आप लोग तब तक का आंसर बताइएगा। स्टार्टअप इनोवेशन टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली के अंदर।
सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। थीम क्या थी? स्टार्टअप इनोवेशन टू वर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक महोत्सव नाम क्या था? उन्मेष का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, वाराणसी, शिमला, देहरादून। तो कहाँ पर आयोजन किया गया? शिमला के अंदर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कहाँ आयोजन हुआ? शिमला में आयोजन हुआ। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस देश में एक नए भारतीय मिशन को खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई? लिथुआनिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, पोलैंड। तो देखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात में क्या बनेगा? एक आईआईटी बनेगा जिसका नाम क्या होगा? आईआईटी यूएई। क्या नाम होगा? आईआईटी यूएई। लेकिन भारतीय मिशन को खोलने की अनुमति कहाँ दी गई है? तो लिथुआनिया के अंदर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के परंपरागत औषधि हेतु वैश्विक केंद्र का शिलान्यास किया, जो विश्व भर में परंपरागत औषधियों हेतु पहला एवं एकमात्र वैश्विक केंद्र है? सबसे पहले आप लोग WHO का हेडक्वार्टर बताइएगा और स्थापना कब हुई थी बताइएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? जामनगर। और जामनगर कहाँ पर है? गुजरात में। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में। कहाँ पर है? जिनेवा के अंदर है। स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1900। इसीलिए 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा रेलवे स्टेशन, जैसे यूपी में है ना एक जिला एक उत्पाद योजना, इसी तरीके से एक स्टेशन एक उत्पादन नीति की घोषणा करने वाला पूर्वी तट का पहला रेलवे स्टेशन बना? बताइएगा कौन सा स्टेशन है जो एक स्टेशन एक उत्पादन नीति को फॉलो करेगा? बताइएगा। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? विशाखापत्तनम। क्या हो जाएगा? विशाखापत्तनम। ठीक है, 31वें प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? विशाखापत्तनम। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? इंदौर, दिल्ली, आगरा, बेंगलुरु। तो बताइएगा सही आंसर क्या होना चाहिए? सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। कहाँ पर? दिल्ली के अंदर। भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क की स्थापना जो है वो दिल्ली के अंदर की जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि देश का पहला हेली हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? बताइएगा, देश का पहला हेली हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही आंसर क्या होगा आप लोगों का? तो हरियाणा के गुरुग्राम में। कहाँ पर? हरियाणा के गुरुग्राम में। और हरियाणा के गुरुग्राम में किस अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य में राज्य पुलिस में उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? मणिपुर, असम, मिजोरम, सिक्किम। तो बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा असम। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, असम। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पेटा इंडिया द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेत्री को वर्ष 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया? दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, कंगना रनौत। तो बताइएगा।
देखो ये तो यूनिसेफ से जुड़ी हुई हैं। कंगना रनौत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की ब्रांड एम्बेसडर हैं। किसको बनाया गया? आलिया भट्ट को। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं कि भोपाल स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया है? बताइएगा। तो क्या रखा गया है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ठीक है, अगला भी प्रश्न है इसी में कि गुजरात में स्थित केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? ये बताइएगा कि केवड़िया जो रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो गुजरात में जो केवड़िया रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? एकता नगर रेलवे स्टेशन। क्या कर दिया गया? एकता नगर रेलवे स्टेशन। ठीक है, दोनों के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में नामित किया गया? अहमदाबाद, मुंबई, हैदराबाद, श्रीनगर। तो बताइएगा कि यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में नामित किया गया? अहमदाबाद को, मुंबई को, हैदराबाद को या श्रीनगर को? सही आंसर आप लोगों का क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा श्रीनगर। क्या हो जाएगा? श्रीनगर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक नए जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? बताइएगा। असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो कहाँ पर किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष जनजातीय गौरव दिवस मनाने की स्वीकृति प्रदान की गई। बताइएगा। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाएगा? प्रत्येक वर्ष। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए। दिवस वाले सेक्शन में आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है। कब? 15 नवंबर को। 15 नवंबर को। आज मैंने इसीलिए बिना ऑप्शन रख रख के भी मैंने प्रश्न पूछने की कोशिश की है कि देखें आप लोग कितना जो है वो अपने पेपर के लिए तैयार हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य में आयुर्वेदिक पौधों को समर्पित आयुष वन का उद्घाटन किया गया? आरोग्य वन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ? राष्ट्रपति भवन में। किसने किया? राष्ट्रपति ने। और ये कहाँ पर किया गया? आयुष्मान का उद्घाटन तो गुजरात के अंदर। ठीक है, कहाँ पर किया गया? तो गुजरात के गांधी धाम के अंदर। गुजरात में भी कहाँ पर? तो गांधी धाम। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा खादी सूती वस्त्र निर्मित राष्ट्रीय ध्वज को कहाँ पर प्रदर्शित किया गया? चलिए बढ़िया प्रश्न है, बताइएगा। तो कहाँ पर? लेह में। कहाँ? लेह लद्दाख में। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? FATF का। बताइएगा। कई बार बताए हैं, तो किसको नियुक्त किया गया है? T राजा कुमार को। किसको? T राजा कुमार को। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? T राजा कुमार। फिर अगला प्रश्न है कि किस शहर में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया?
तो कहाँ पर? लिस्बन के अंदर। और लिस्बन किस देश की राजधानी है, जल्दी से बताइएगा। कहाँ पर हुआ? लिस्बन में हुआ। और लिस्बन किस देश की राजधानी है? तो पुर्तगाल की। किसकी राजधानी है? पुर्तगाल की। चलिए अगला प्रश्न है कि किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया? टी.एस. तिरुमूर्ति के स्थान पर ये आए हैं। इनसे पहले टी.एस. तिरुमूर्ति थे, मैंने इतना बता दिया है। अब आप लोग बताइएगा तो कौन हो जाएंगी? रुचिरा कंबोज। कौन? रुचिरा कंबोज। ठीक है, चलिए देखिए आज के हमारे ये 45 जो थे 45 प्रश्न थे करंट अफेयर्स के। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग जो है इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से आंसर किए होंगे। और सारे प्रश्न, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने सारे प्रश्न ही आप लोगों को पढ़ा रखे हैं। एक एक प्रश्न मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। तो उम्मीद यही है कि आप लोग पेपर में जो है अच्छा करके आएंगे। इसके बाद में आप लोगों से एक होमवर्क का प्रश्न है कि नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? सभी लोग आंसर नहीं करते हैं, ये बहुत गलत बात है। ठीक है, नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? ये होमवर्क का प्रश्न है। नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? ये होमवर्क का प्रश्न है। ठीक है, चलिए बाकी आप लोग तैयारी करते रहिएगा, मेहनत करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से कल शाम को 7:15 वाली क्लास में। अगर आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए, कुछ भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं पेट से रिलेटेड, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को हर जगह आंसर देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल आप लोगों से शाम को 7:15 वाली क्लास में। जय हिंद।